तो देखो इस वीडियो के अंदर ना मैं कुछ भी ऐसी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करने वाली जो कि सुनने में तो बहुत अच्छी लगेगी लेकिन रियल लाइफ में तुम उसे फॉलो ही नहीं कर पाओगे। मैं तुमको बताने वाली हूं एकदम फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी 90 डेज की कि ऐसे 90 डेज में क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी तुमको जिससे एग्जैक्ट 90 डेज में तुम स्कोर कर सकोगे 90% से ज्यादा, चाहे तुम्हारा सिलेबस कवर हुआ हो या ना हुआ हो। ये वीडियो देखने का मतलब है कि तुमने भी डिसाइड कर लिया है कि इस बार के एग्जाम्स में तो मैं 90% से ज्यादा स्कोर करना चाहता हूं। देखो अगर तुम क्लास 9th या 11th में हो और 2026 के अंदर फाइनल एग्जाम्स देने वाले हो, या 10th और 12th में हो और इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, दोनों ही केसेस में आपके पास बचे हैं 90 डेज। और इन 90 डेज में आप क्या करते हो, ऐसा किस तरीके से पढ़ाई करते हो, क्या स्ट्रैटेजी या टाइम टेबल फॉलो करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से उठ करके टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में आ पाओगे या नहीं। एंड जो जनरली 70-80 पे अटकने वाला बच्चा है वो 90% से ज्यादा, इनफैक्ट 95 से ज्यादा स्कोर कर पाएगा या नहीं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चालू करूं कि क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या आपको करना पड़ेगा, उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग सीरियस हो जाओ और आप सीरियसली इस चीज को अपने आप से पूछो, सोचो, समझो कि क्या तुम एक्चुअल में तैयार हो 90 डेज को एग्जैक्टली जो मैं बता रही हूं उस तरीके से फॉलो करने के लिए। क्या आप एक्चुअल में स्कोर करना चाहते हो 90% से ज्यादा? अगर हां तो फिर तुमको ये चैलेंज लेना पड़ेगा और 90 डेज के अंदर जो जो मैंने चीजें बताने वाली हूं ना इस वीडियो में वो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर के 90 लिख दो, ठीक है? और फिर मैं आपको बताती हूं कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 90 डेज में फॉलो करने से आप इजीली, सिलेबस होवर हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी इजीली आप 90% ज्यादा स्कोर कर सकोगे। तो हमारी ये जो 90 डेज की स्ट्रैटेजी है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1 जो कि 40 डेज का होगा, फेज 2 जो कि 30 डेज का होगा एंड फेज 3 जो कि 20 डेज का होगा। इस तरीके से हम डिवाइड करके अपने 90 डेज की जर्नी कंप्लीट करेंगे। फेज 1 जो कि है डेडिकेटेड सिलेबस कंप्लीशन को लेकर के, वो होगा 40 डेज का फेज। अब इन 40 दिनों में आपको करना क्या होगा कि आपको सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देना है और सबसे पहले आपको समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट या चैप्टर ऐसा है जिसमें तुम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हो और कौन सा सब्जेक्ट और चैप्टर ऐसा है जो तुम्हें बहुत ईजी लगता है। जिस भी सब्जेक्ट या चैप्टर में तुम बहुत ही वीक हो उसको सबसे पहले टारगेट करो, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो भी चीज तुम्हें ईजी लगती है उस पर बेटा इतना टाइम मत दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि एसएसटी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स मुझे बहुत इजी लगते हैं तो उस पे आधा घंटा, 1 घंटे का टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, ठीक है? दोनों ही सब्जेक्ट्स पे 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा एसएसटी। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस एंड मैथ्स आपको डिफिकल्ट लगता है तो उस पर आपको ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी होगी, ठीक है? अब दूसरी चीज देखो, आपका ये जो अगले 40 दिन है जिसके अंदर आप सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो, आपका हर रोज, आपका हर एक दिन डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में। एक फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होगी आपकी और एक आपकी इवनिंग शिफ्ट होगी। अब आपको करना क्या है, आपका कोई भी ऐसा चैप्टर है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि यार ये तो मुश्किल है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप उस ही को टारगेट करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह उठ रहे हैं और आपको साइंस बहुत ही ज्यादा वीक लगता है, अपना इंग्लिश में आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको इंग्लिश इजी लगता है, तो पूरे दिन भर में एक टाइम निकालो जहां पर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लो। लेकिन अब साइंस के लिए आपको क्या करना है कि अगर आज मंडे है तो आप उठ करके सुबह साइंस का एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो डिफिकल्ट है, ठीक है? सुबह का जो मॉर्निंग का शिफ्ट होगा उसके अंदर आप एक डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ना और जो इवनिंग का शिफ्ट है उसमें आप साइंस का एक ईजी चैप्टर पढ़ लेना और बीच में आप टाइम निकाल करके इंग्लिश का भी कोई चैप्टर कवर कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट डे आपको उठ करके करना है कि अब आपका नेक्स्ट डे जो है वो मैथ्स को डेडिकेटेड है, तो मैथ्स में अगर आप वीक हो तो आपने क्या करा कि मैथ्स का एक डिफिकल्ट चैप्टर सुबह पढ़ लिया और एक इजी चैप्टर आपने शाम को पढ़ा और बीच में आपने 1 आधा घंटे का टाइम एसएसटी के लिए निकाल लिया। ये आपको अगले 40 दिनों तक करना है, ठीक है? ये सेम स्ट्रैटेजी तुमको अगले 40 दिनों तक अपनानी है और इन 40 दिनों के अंदर तुम्हारा फेज 1 कंप्लीट होगा। तो हमने सबसे पहले फेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब बारी आती है हमारे फेज 2 की। अब बारी आती है हमारे फेज 2 की जो कि 30 डेज का होने वाला है और इसमें आप करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। फेज 1 40 डेज का था, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फेज 2 30 डेज में आप रिवाइज करेंगे, सिर्फ रिवीजन होगा। अब देखो ये रिवीजन भी ना एक अलग तरीके से होने वाला है, आपको ना हर एक सब्जेक्ट या हर एक चैप्टर को 3 बार रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे वो मैं बताती हूँ। अब देखो अगले 30 दिनों के लिए एक हफ्ते में होते हैं 7 डेज, आपको ना डे वाइज अपने सब्जेक्ट्स बांट लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मंडे अगर आपने सोचा साइंस पढ़ूंगा तो फिर आपने ट्यूसडे इंग्लिश कर दिया, वेंसडे मैथ्स, फिर आपका थर्सडे हो जाता है एसएसटी, उसके बाद आपके जैसे 5 सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपने अलॉट
अलॉट कर लिए। 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद फ्राइडे को अगर हिंदी है तो वो पढ़ लिया। लास्ट में आपके 2 दिन बच रहे हैं, आप वीकली टेस्ट भी लेंगे अपना, ठीक है, कि एक वीकली मैंने टेस्ट ले लिया, कोई सैंपल पेपर सॉल्व करा या कोई पीवाईक्यू सॉल्व करके देखा है मैंने, उस तरीके से वीकली टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ आप सैंपल पेपर को भी चेक करते रहेंगे, पीवाईक्यूज भी चेक करते रहेंगे, ठीक है, रिवीजन के बीच में। अब ये 3 बार रिवाइज करेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे को रिवाइज करने बैठ रहे हो, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो मंडे को, तो आपको सबसे पहले रिवीजन करना है डिटेल रिवीजन, यानी कि आपको जो भी चैप्टर है उसको डिटेल में एक बार रिवाइज करना है और फिर उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे। गॉट इट? ठीक है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लिया। अब तीसरी बार जब रिवाइज करोगे तो सिर्फ कीवर्ड्स एंड फॉर्मूलाज को ही एक बार रिवाइज कर लेना, जल्दी से गो थ्रू करके, ठीक है। अब अगला दिन जब आता है आपका, ऐसे करके आपने मंडे में 2-3 चैप्टर्स आपने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है, अपने साइंस के। मंडे आ गया, अब मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को बचा इंग्लिश, इंग्लिश में भी आपने ऐसे किया, 2-3 चैप्टर्स आपने इंग्लिश के रिवाइज कर लिए, एक बार डिटेल रिवीजन, एक बार शॉर्ट नोट्स के थ्रू, एक बार आपने कीवर्ड्स वगैरह देख लिए, ग्रामर था तो ग्रामर के रूल्स वगैरह देख लिए, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। फिर वेडनेसडे में आया मैथ्स में भी 2-3 चैप्टर्स हमने रिवाइज कर लिए। तो एक हफ्ता ऐसे निकलेगा, जब हफ्ता निकल गया तो संडे के दिन बैठ करके अपना टेस्ट दे सकते हो, सैंपल पेपर्स या पीवाईक्यूज को गो थ्रू कर सकते हो। ये होगा आपका फेज 2। फेज 3, अब ये फेज है प्योरली प्रैक्टिस सेशंस को लेकर के डेडिकेटेड, ठीक है। अब इसमें आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको जो पढ़ना था आपने सब पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, अब सिर्फ प्रैक्टिसेस होंगी। आप दोबारा से अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल मंडे है, मंडे का दिन आपने रख लिया साइंस एंड इंग्लिश को, फिर ट्यूसडे का दिन आपने रख लिया मैथ्स एंड एसएसटी को। इस तरीके से आपके दोबारा से 2 शिफ्ट बटेंगी, शिफ्ट 1, ठीक है, एक सब्जेक्ट, शिफ्ट 2 इवनिंग में दूसरा सब्जेक्ट। मैं बोलूंगी जब भी आप एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो मॉर्निंग में कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेना और इवनिंग में कोई इजी सब्जेक्ट लेना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मंडे, अब ये आपके जो लास्ट 20 डेज प्रैक्टिस के हैं, मंडे को अगर सुबह आप साइंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक सैंपल क्वेश्चन लगा लिया, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपके पास सीबीएसई की साइट से आपको पुराने सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, आपने वो सॉल्व कर लिया, फिर आपने कुछ पीवाईक्यूज लगा लिए, फिर उसके बाद इस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया है। अब शाम को जब आप इंग्लिश रिवाइज करेंगे तो सिमिलरली आप सैंपल क्वेश्चन पेपर से, पीवाईक्यूज से सॉल्व करेंगे इंग्लिश, ठीक है। उस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो वो क्वेश्चंस लगाओगे आप। सो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट 20 डेज को लेकर के। नेक्स्ट 20 डेज में आप प्योरली प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखो, ये प्रैक्टिस करने से होगा क्या, जब आप ये सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हो तो सिर्फ ये नहीं करना है कि हाँ मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, बस खत्म कहानी। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, आप खुद इवैल्यूएट भी करेंगे, उसको चेक भी करेंगे, अपनी गलतियां भी देखेंगे। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त आपको पता भी चलेगा कि ये वाले क्वेश्चंस तो नहीं हो रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो बार बार गलत हो रहा है, इसमें तो मेरी बार बार गड़बड़ी हो रही है, तो उसको इंप्रूव भी करेंगे। देखो, एकदम से तुम फाइनल एग्जाम्स में बैठ जाओ या बोर्ड एग्जाम्स में बैठ जाओ और सोचो कि हाँ ठीक है, पढ़ के तो आया हूं, अब लिखता हूं। वहां पे जो गलतियां होने वाली है बेटा, वो पहले से एक बार अपने आप को टेस्ट कर लो घर पे बैठ करके। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर के हैं या सैंपल पेपर है, आप उसे इवैल्यूएट करो। आप देखो कहां मैं गलतियां कर रहा हूं और सही टाइम पे उसको सुधार लो, ताकि जब फाइनल एग्जाम्स में बैठो, बोर्ड्स में जाओ, तो वहां पर गलती के चांसेस कम हो। तो ये है तुम्हारा 90 डेज का प्लान। और मैं बोल रही हूं, अगर तुमने इसको वर्ड बाय वर्ड जो मैंने कहा है वैसा फॉलो कर लिया, अगर तुम्हें लग रहा है ना, तुम जो भी मैं बता रही हूं स्ट्रैटेजी, पेन पेपर लेकर के इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख करके पूरा नोट डाउन कर लो। मैंने क्या क्या बताया, 30 दिन में क्या करना है, 40 दिन में क्या करना है, 20 दिन में क्या करना है, ये तुमने पूरा फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से अगर लिख लिया ना, और तुमने अगर अपने डेस्कटॉप पे चिपका रखा है कि ये मेरा फेज 1 चल रहा है, इस हिसाब से मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, आई एम टेलिंग यू गारंटी के साथ बेटा, तुम इजीली 90% से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, 95 से ज्यादा स्कोर कर लो। मैं बता रही हूं, बहुत इजीली तुम ना उस टॉपर कैटेगरी में आ सकते हो। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रस्ट मी। कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज नहीं कर रहा, कल करूंगा, कल डबल कर लूंगा। नहीं होता है डबल यार, ये बोलने में अच्छा लगता है, मन को बहलाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये रियलिटी में नहीं हो पाता है। आलस ने पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया। तो ट्रस्ट मी, अगर आप सीरियस हो इस चीज को लेकर के और अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तो मैंने कहा था ना, यहां पे वीडियो के नीचे लिख दो, ठीक है, कि ये मेरा चैलेंज एक्सेप्टेड, राइट, और मैं 90 लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस चैलेंज में बन चुके हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहां पर हम डेली बेसिस पर एक रिपोर्ट लेते रहेंगे कि डे 1 कैसा रहा, कौन से सब्जेक्ट्स आपने कवर किए, राइट। एक मोटिवेशन भी रहेगी, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। जब जवाबदारी होती है ना किसी को कि हाँ ये अगला पूछ रहा है मेरे से कि भाई किया कि नहीं किया, आज पढ़ाई करी कि नहीं करी,
तो एक अंदर से रहता है कि मुझे कर लेना चाहिए, मैं क्या जवाब दूंगा, राइट। तो हम इस चैलेंज को पूरा अच्छे से लेकर के चलेंगे। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी भी है हमारे पास, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी भी टाइम है। ये लास्ट के मिनट में भी ना सब ऐसे का ऐसे वक्त जज्बात हालात बदलते हैं और मैंने बदलते देखे हैं, ठीक है। तो तुम भी बदल सकते हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखो और सीरियस हो जाओ, राइट। तो चैलेंज एक्सेप्टेड, तो कमेंट्स में जरूर लिखना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और कल ही से करते हैं शुरू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।